नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनीपत के मूरथल में आयोजित हुए सहकारिता कार्यक्रम की, जहां हरियाणा की सहकारी व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधि और संस्थाएं शामिल हुईं। ये कार्यक्रम सहकारिता को नई दिशा देने और आम लोगों तक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता की माननीय सहकारिता मंत्री श्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने। साथ ही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे माननीय मोहनलाल बड़ोली जी। इसके अलावा हरको बैंक के एमडी, विभिन्न सहकारी बैंकों के चेयरमैन, महाप्रबंधक, निदेशक मंडल एवं सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में हरको बैंक, सभी सहकारी बैंक तथा अन्य सभी संबंधित विभागों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। जींद सहकारी बैंक की ओर से महाप्रबंधक श्री जयप्रकाश सोनी जी के निर्देशानुसार बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और जींद जिले के कई पुरुष और महिलाओं ने इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भाग लिया। विशेष रूप से उपस्थित रहे ईओ राजेश गोयत, डीओ सुखदेव लोहान, डीओ हितेश भारद्वाज, एएम सुमित, डीओ ईश्वर सिंह बैरागी, केयरटेकर संजय रेड्डू, निदेशक मंडल व बैंक स्टाफ, इन सभी ने आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सहकारिता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण और आर्थिक विकास में सहकारिता की भूमिका, महिलाओं, किसानों और युवाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना, कोऑपरेटिव संस्थाओं की पहुंच को गांव-गांव तक बढ़ाना। यहां मौजूद सहकारी बैंकों के चेयरमैन और जीएमओ ने मीडिया से बातचीत की और क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जींद कोऑपरेटिव बैंक के जीएम साहब जयप्रकाश सोनी जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम आम पब्लिक के कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है सर जो आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो कंफ्यूजन है दूर हो सके। तो सर, सबसे पहले ये है कि हमारा क्वेश्चन जो सहकारिता दिवस आज जो दिवस मनाया गया है, उसका मूल उद्देश्य क्या है सर? जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जी सर। तो आपके दर्शकों को, आपके चैनल को, सारे परिवार को इस सहकारिता वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हम सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करने के लिए सोनीपत की इस पावन धरा पर पहुंचे हैं, यहाँ से हम एक नया आगाज़ कर रहे हैं कि कैसे मातृशक्ति को सहकारिता के माध्यम से जोड़कर कैसे उनको स्वावलंबी बनाकर सहकारिता भी आगे बढ़े, मातृशक्ति भी आगे बढ़े, हमारे गाँव स्वावलंबी बने, हमारी माताएँ बहनें सब स्वावलंबी बने। उस दिशा में काम करने के लिए सहकारिता ने अब अपनी कमर कस ली है। अब जैसे इस वर्ष का लोगो भी हमारा कि सहकारिता कैसे एक आत्मनिर्भरता का वाहन बन सकता है, तो वाहन बनने के लिए सहकारिता हमारी पूरी तैयार है। और सहकारिता की नई पीढ़ी के रूप में जो हमारी यंग जनरेशन है वो भी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। तो इसलिए सहकारिता का बहुत 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 अभी उज्जवल भविष्य है और बहुत उज्जवल हाथों में ये हमारी सहकारिता इस वर्ष में चल रही है। जी सर। जैसे सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे जो नारी शक्ति है सर, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप बहुत से प्रयास कर रहे हो सर, बहुत से औरतों को आपने लोन दिया है सर, तो उसके बारे में बताइए। जैसे सर जो औरतें हैं वो अपना हुनर दिखाना चाहती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती, उसके बारे में बताइए सर, आपके क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, अभी मातृशक्ति के उत्थान के लिए उनके जीवन यापन सही ढंग से हो, उसके लिए जींद केंद्रीय सहकारी बैंक और अन्य बैंकों द्वारा JLG SI माँ रेणुका देवी सरल क्रेडिट योजना के नाम से एक नई स्कीम का अनावरण भी जींद की पावन धरा पर हुआ है। उस योजना के माध्यम से माताएं 1 से 2 लाख तक का ऋण ले सकती हैं और ऋण की अदायगी समय पर अगर करेंगे तो और अधिक ऋण की उनकी एलिजिबिलिटी बनती है। इस तरीके से बहनें, माताएं अपनी जुड़ के अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकती हैं, सहकारिता के विभाग की अलग अलग योजनाओं का हमारा लाभ उठा सकती हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, कि जैसे जो आम युवा पीढ़ी है सर, वो सहकारिता से बहुत कम जुड़ी हुई है सर और जुड़ने लग रही है सर, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी को सर? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो जेन जेड या जेन जी है वो भी सहकारिता के आंदोलन से खासकर हरियाणा में थोड़ा दूर फील कर रही है। उनको लग रहा है कि आंदोलन थोड़ा बुजुर्गों का है, उसमें कुछ खामियां हमारे आंदोलन के, जो हमारे जैसे जिन लोगों को हाथ में आंदोलन की बागडोर थी, उनकी भी रही है। अब हमने उस चीज़ को समझ लिया है कि युवाओं के बगैर हमारा उद्धार नहीं है। तो युवाओं को जोड़ने के लिए बैंकों ने IMPS, हमारी UPI, अलग अलग सुविधाएं बैंक के माध्यम से, और इसके अलावा जो हमारी क्रेडिट की योजनाएं भी हैं वो कैसे युवाओं को लाभान्वित कर सकती हैं,
उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। तो लग रहा है कि अब बहुत जल्दी ही युवा भी सहकारिता के साथ बढ़ के अपने सपनों को साकार करते हुए सहकारिता के इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाने के लिए तैयार है। तो आप जैसे जो जेन जेड और जेन जी के जो युवा हैं उन सभी से भी मेरा अनुरोध है कि सहकारिता के इस वाहन में बैठे और देश को और अपने आप को स्वावलंबी बनाते हुए हमारे देश को परम वैभव पर लेकर के चले। तो सर जैसे जो युवा पीढ़ी आज के समय में बहुत विचलित हो रही है सहकारिता को लेके, अभी मतलब उनको क्या संदेश देना चाहोगे जाते जाते कि सहकारिता से कितना जुड़ना चाहिए? सहकारिता के बिना उद्धार नहीं है, सीधी सी बात है, बिना सहकार नहीं उद्धार। अगर सहकारिता करेंगे देश का हमारा जो, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 160 करोड़ की करीब हमारी पॉपुलेशन है। पहले समाजवाद की तरफ हम चले थे, आफ्टर 1991 जब एलपीजी आया तो हम लोग जो है समाजवाद से घट के पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। इस पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के बीच की कड़ी कहीं ना कहीं सहकारिता है और सहकारिता के माध्यम से ही अगर हमारे युवा जुड़ के, क्योंकि अमूल, लिज्जत पापड़ ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जिनको देख करके हम समझ सकते हैं कि कैसे सहकारिता के आंदोलन से लोगों का जीवन स्तर एकदम से ऊपर उठ सकता है। तो सभी युवाओं से अनुरोध है कि एक बार सहकारिता जुड़ के देखें, एक बार आजमाएं कि कैसे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। सभी से, आपके दर्शकों से और सभी से अनुरोध है कि इस अवसर पर सभी सहकारिता के आंदोलन से जुड़ते हुए परिभागी बने और सहकारिता के माध्यम से अपने सपनों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे ये बहुत से जो क्वेश्चन थे आम आदमियों को उसको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका यहाँ पे पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सर आप जज्जर से जैसे चेयरमैन पद पे हो, तो सर यहाँ के प्रोग्राम पे आने का मतलब आपको कैसा लगा सर यहाँ का प्रोग्राम? तो कुछ एडवाइस आप पे विचार रखिए सर। नमस्कार जी, प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है और जीएम साहब हमारे जज्जर से जितेंद्र यादव जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सहकारिता को काफ़ी बढ़ावा दे रही है सरकार और हमें उम्मीद है कि जो आम लोग हैं उन तक इसका बेनिफिट पहुंचेगा और जितना लाभ इससे किसानों को हुआ है, जो ग्रुप जीएलजी के भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसका भी देखने को मिल रहा है कि काफ़ी संस्थाएं आई हुई उन्होंने जिन्होंने जीएलजी से बेनिफिट उठाया है और सहकारिता जो है सीधा सीधा गरीब आदमी तक पहुंच रहा है। जी सर। तो सर आपका क्या कहना है आज के प्रोग्राम के बारे में? जैसा कि अपने जो सहकारिता मंत्री है अरविंद शर्मा जी यहाँ पर पधारने वाले हैं और अपने सीएम साहब हैं नवाब सिंह सैनी, तो आपका क्या विचार है आज के प्रोग्राम में सर? नहीं, देखो सालाना प्रोग्राम होता है ये, इस बार यहाँ मनाया जा रहा है और ये डिग्नेटरीज आते हैं, मतलब इनका विशेष योग रहा। आज जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी बेनिफिशरी हैं सहकारिता मूवमेंट के, वो लोग सब यहाँ पे आके अपने स्टॉल्स लगाई हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रखे हैं उन्होंने। तो लग रहा है कि हाँ सहकारिता से कुछ ना कुछ लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है और उसकी उपयोगिता बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर जैसा कि गरीब लोगों को, आम आदमी को सहकारिता के बारे में बहुत कम नॉलेज है, काफ़ी नॉलेज है, लेकिन काफ़ी बहुत आम तौर पे लोग हैं जो इस सहकारिता दिवस से बहुत वंचित है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सहकारिता एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और सहकारिता एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और सरकार का पूरा फोकस सहकारिता के ऊपर है। सहकारिता से हर आदमी से जोड़ना, सहकारिता आंदोलन, सहकारिता एक आंदोलन के बड़े आंदोलन के रूप में उभर के सामने आने लग रहा है। रही बात आम आदमी तक पहुंचने की, अब हर आदमी तक सहकारिता की जो छोटी से छोटी जो पॉलिसी आम आदमी तक पहुंचने लग रही है और उसका हमारा सबसे बड़ा जो उसका माध्यम है वो कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, डीसीसी भी हैं, सारी डीसीसी भी हैं, वो पैक्स के थ्रू आम आदमी तक हर चीज़ को जो भी सहकारिता की नई मूवमेंट है उसको पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हैं। ठीक है सर, जो आम पब्लिक है सर उससे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? सिर्फ एक भी सहकारिता से जुड़े और सहकारिता आंदोलन में अपनी भागीदारी को आगे जहाँ तक उतनी अपनी भागीदारी इसके अंदर बढ़ाएं और सहकारिता मूवमेंट से जो बेनिफिट हो आम आदमी को, गरीब आदमी को, मजदूर को, उस बेनिफिट को लेने का काम करें। और सरकार की अनेक योजनाएं हैं जो इस सहकारिता के थ्रू आम आदमी को मिलने जा रही हैं। धन्यवाद सर आपका यहाँ पे आने का। कैसे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चैनल पे रोहतक के चेयरमैन साहब। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। तो सर हमारे कुछ सवाल है आम पब्लिक को लेके जो आपसे साझा करना चाहेंगे। तो सर सबसे पहला सवाल ये है कि जो सहकारी
दिवस मनाया गया है, उसके बारे में पहले आप ये बताइए कि आपको यहाँ का अनुभव कैसा रहा सर? सहकारिता दिवस हर साल जी सर। मनाते हैं। ये नवंबर का महीना में ही मनाया जाता है और इसमें पूरा हरियाणा से सहकार बंधु जुड़ते हैं और हमारे जो बैंक उनको लोन देते हैं वो फर्म यहाँ सभी आई हुई हैं। कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, वो उस माध्यम से आपको यहाँ सभी हर किसी को अलग अलग स्टाइल देखने को मिलेंगे। जी जी सर। तो ये सहकारिता से जुड़ा हुआ है और इसमें पूरा हरियाणा आपने देखा कितना संख्या में आई है। तो सर जो आम पब्लिक है और किसानों के लिए सहकारिता क्या कदम उठा रही है सर, उसके बारे में बताइए सर। सहकारिता किसानों को फ्री, जैसे MCL का लोन है, फसली जिसको ऋण बोलते हैं, उसका ब्याज सरकार ने माफ़ किया हुआ है। जी सर। और हर 6 महीने में उसका अपना ब्याज भर के नए अपने जाओ और एक बार पैसा भरना पड़ता है, भर के उसी टाइम वापस मिल जाता है। किसानों को खाद की, बीज की, सहकार हर व्यवस्था उपलब्ध कराती है किसानों। जैसे सर हमारे मोदी जी का एक चला हुआ है सर डिजिटल इंडिया सर, तो सहकारिता को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? सहकारिता भी अब डिजिटल देखो, लगभग आपको अब हर चीज़ एक से एक बढ़ के और उसको जोड़ने लग रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत पीछे कमियां हैं, वो दूर होती जा रही हैं और लगभग डिजिटल होता जा रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए सर। धन्यवाद। डिजिटल जो इंडिया मोदी का एक विजन है ना, वो क्या है कि जैसे हमारा पूरा जो देश है इसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई रोल है तो पैक्स का रोल है। नीचे से पैक्स आम आदमी से जुड़ी है। तो आज सब हमारा जो स्टेट है हरियाणा है, इसके अंदर भी लगभग 90% जो पैक्स है वो डिजिटल हो चुकी हैं, और जो कि आम आदमी, किसान, मजदूरों से जुड़ा हुआ है। तो डिजिटल आने वाला जो टाइम है ना, वो डिजिटल युग होगा, डिजिटल रुपया होगा, उसका युग होगा आने वाला जो समय है। और जो सहकारिता के अंदर जो आज हमारा जो भी अहम रोल है, जो आप स्टॉल देख रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा आज अगर हमारा जो हरको बैंक लगा लो, DCC भी लगा लो, अगर इसमें कोई रोल है तो हमारे 8-7 GM हैं, जिनकी भी मैं आपके माध्यम से उनका नाम लेना चाहूँगा। जितेंद्र यादव जी हैं, JP वर्मा जी हैं, प्रशांत जी हैं, मोर साहब हैं, दीपक मोर हैं, तनवीर मोर हैं, हमारे रोहतक से छेलू राम जी हैं। इन्हीं 8-7 हमारे GMO की एक ऐसी टोली है जिन्होंने अपना एक विजन बना रखा है कि आम आदमी को सरकार की जो भी स्कीमें हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना, नीचे तक। और वो उस चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं आगे 80 नहीं तो 70% तक कामयाबी हो चुके हैं। आम आदमी को सहकारिता की जो चीज़ है, लेकिन उनका अपना विजन है, ईमानदारी के साथ उस चीज़ को आगे बढ़ाना, और उनके लिए उन सभी GMO का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं GM साहब जयप्रकाश सोनी जी। सर फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद। और अब आपका मैं परिचय करवाना चाहूँगा। जी सर। मेरा जो पुराना बैंक है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जी सर, सिरसा केंद्रीय सहकारी बैंक, उसकी पूरी टीम से आप हैं अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी हमारे भाई हैं, भंवर सिंह जी, धर्मवीर जी। नमस्कार। धर्मवीर जी वहाँ पे स्थापना अधिकारी है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार धर्मवीर जी जो है अपने अनुभवों के बारे में आपके दर्शकों को बताएं कि कैसा इनका साथ है और कैसे किस तरीके से इनकी कार्यशैली। थोड़ा धर्मवीर जी से आप बातचीत करें जरा। सर नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आपके अनुभव के बारे में हमारे दर्शक और हम जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा और आगे चल के आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी। नमस्कार जी। मैं 2023 में हमारे JP साहब वहाँ GM आए थे सिरसा केंद्रीय सहकारी बैंक में। तो उसके बाद उससे पहले हम फील्ड में ही थे। तो इन्होंने हमारी एक टीम बना के, अनिल जी हैं, मैं हूँ, एक 2 साथी और हैं हमारे। तो इनके साथ जो टीम में हमने काम किया और हमारे इनके अनुभव और इनके जो प्रयास थे बैंक के प्रति, जिससे जो हमारा बैंक आज वर्ष 2023 में 46 करोड़ लॉस में था, सिरसा केंद्रीय सहकारी बैंक। और इनके अथक प्रयास से हम पहले उसी वर्ष 2023 में ही 17 करोड़ रुपए प्रॉफिट लेके आए ड्यूरिंग द ईयर। और उसके बाद जैसे जैसे इनका बताया, इनके जो मार्गदर्शन दिया, उनके अनुसार हम चलते रहे। और आज हमें उम्मीद है कि हम जो वर्ष ये 31 मार्च 26 का फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें हम हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ख़त्म करके और नेट प्रॉफिट की तरफ अग्रसर होंगे और वो एक बड़ी मात्रा हो।
तो हमारा बहुत बढ़िया अनुभव रहा इनके साथ और अच्छा काम करने बहुत अच्छे मतलब हैं। उनके बाद हमारे ऋषिपाल जी अब मौके पर जीएम हैं। ऋषिपाल जी भी आगे, डॉक्टर ऋषिपाल जी आगे, ये हमारे मौके पर आज इनका GM थोड़ा सा सिरसा बैंक के बारे में थोड़ा ऋषिपाल जी बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा सीबी से जीएम साहब। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। चलो थैंक यू। तो सर हम और हमारे जो दर्शक हैं आपके अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे सर कि इस सीबी के प्रति आपका क्या अनुभव है और आपके स्टाफ के प्रति आपका क्या अनुभव रहा सर? जब जैसे भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ने बताया होगा आपको भाई हमारा बैंक काफ़ी कई सालों से लॉस में था, क्यूमुलेटिव लॉस। जी जी ऐसे ड्यूरिंग हमारा प्रॉफिट में है। पिछले साल हमने हमारा लॉस वैसे एक्यूमुलेटेड लॉस रहा था, प्रॉफिट हुआ था हमारा 2 करोड़ 67 लाख रह गया था, जो अब हमने 30/9 में उसको ख़त्म करके अब हम कम से कम 3-4 करोड़ रुपए में हम प्रॉफिट में रहेंगे। उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर आपको। बाकी हमारा पूरा प्रयास है और हम बैंक हित के लिए काफ़ी मतलब संघर्ष कर रहे हैं। सभी स्टाफ मिल करके बैंक हित के बारे में काफ़ी सोचता है, रेगुलर अपनाता है और डे टू डे अपने जो वर्किंग है काफ़ी कोशिश कर रहा है। डिपॉजिट भी बढ़ा रहे हैं वो अपने दिन प्रतिदिन और लोन भी है। हमने JLG काफ़ी 34-35 करोड़ हमने कर दिए कम, हमने 2000 से वो JLG लोन कर चुके हैं। बहुत बहुत बधाई सर इसके लिए आपको। जी थैंक यू। सर आज का जो कार्यक्रम रखा गया है तो उसके बारे में कुछ बताइए सर हमारे दर्शकों को कि आज का कार्यक्रम में आपका अनुभव कैसा है सर? जैसे ही आप इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाए हुए हैं 2025, ठीक है, ये इंटरनेशनल स्तर पर बनाया जा रहा है और यहाँ भी अपना हरियाणा में भी भाई अपना कोऑपरेटिव दिवस है ना, 3-4 जगह पहले भी मनाए चुके हैं, अभी भी आगे बनाना है, जैसे गुड़गांव में बनना है, आज यहाँ पे आज के दिन तो यहाँ अपना सोनीपत में ऑडिटोरियम में बनाया यूनिवर्सिटी में ये हुआ है। तो इसका मूवमेंट यही है भाई कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव, ताकि भाई लोग सहकार से समृद्धि की तरफ इनका बढ़ावा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसके अंदर जुड़े और अपना डेवलपमेंट अपना विकास कर सके इसके प्रति। सर जो JLG ग्रुप लोन की बात की है आपने, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, हमारे जो नीडी पर्सन है, जो वुमेन्स हैं, उनको डेवलप करने का है हमें, ताकि वो अपने स्तर पर अपने जो परिवार की है जो आवश्यकता है अपना रोज़गार चला सके। उसके तहत जैसे कोई ब्यूटी पार्लर का है, कोई सिलाई का है, कोई दुकान बनाना, किसी ने टोकरी करना है, तो किसी ने भैंस मान लीजिए खरीदनी है, ताकि उसके बेस पर वो इनकम जनरेट कर सके और परिवार का अपना थोड़ा उसका जो परिवार की जो नीड है उसको दूर कर सके। ये है हमारा JLG का मोटिव, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पानीपत सीबी के चेयरमैन साहब योगेश जी। तो नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो सर जो आज का कार्यक्रम रखा गया है सहकारिता के ऊपर, तो इसके अनुभव के बारे में बताइए सर। आज के बारे में आपका क्या अनुभव है सर सहकारिता दिवस के ऊपर? सहकारिता दिवस हमारे सहकार को प्रमोट करने के लिए सरकार बहुत कार्य कर रही है, केंद्र सरकार भी और हरियाणा सरकार भी। उसी को लेके भाई हमारे पूरा सहकार क्या क्या कार्य कर रहा है, कोऑपरेटिव बैंक क्या कर रहे हैं, वीटा क्या कर रहा है, हरकोफेड क्या कर रहा है, शुगर मिल क्या कर रही है, इसी तरीके से वो सारे को एक कैंपस में दिखाना और बताना कि कहाँ क्या कार्य चल रहे हैं, लोगों के लिए क्या क्या उसके लिए सुविधाएँ कर रहे हैं। उसी तरीके से ये कार्यक्रम इसके प्रमोशन के लिए सरकार करती है और ये बहुत ही अच्छा है। तो सर जैसे कि आपको पता है कि सहकारिता दिवस से जो नई पीढ़ी है सहकारिता से बहुत कम जुड़ी हुई है सर, तो उन पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? उस पीढ़ी के लिए यही संदेश है, सहकार का मतलब आपसी कोऑपरेशन, आपसी कोऑपरेशन से ही सहकार चलता है और उसी पे सरकार काम कर रही है। कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हमारे माननीय नायब सैनी जी, हमारे अरविंद शर्मा जी हरियाणा स्तर पे, तो वो बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने चला रखा है। हर गांव हर घर से जुड़ने के लिए आजकल अभी नई हमारे CM पैक्स बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, पुरानी पैक्सों का उद्धार कर रहे हैं, बैंकों में भी ऐसे कार्य चल रहे हैं और इसका बढ़ावा देने के लिए कृषि के क्षेत्र में जैसे लोन का वो है, वो भी काफ़ी अच्छा, किसानों को कम दर पे लोन दिया जाता है, गरीबों को, छोटे दुकानदारों को
सभी को जोड़ने के लिए सहकार काम कर रहा है। और इसमें अभी हमारे JLG ग्रुप को हम लोन दे रहे हैं महिलाओं के लिए। एक ग्रुप बना के 4 महिलाओं का उसको दिया जा रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है सरकार की नीतियों के हिसाब से, तो सहकार का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत जो ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनका जवाब और देने के लिए। सहकार दिवस की हरियाणा प्रदेश के और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं CB महेंद्रगढ़ से चेयरमैन राजेंद्र शर्मा जी। सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार आपको, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर। सर हमारा सबसे पहले सवाल ये है कि जो आज का कार्यक्रम सहकारिता के ऊपर रखा गया है उसके अनुभव के बारे में बताइए सर, आपका क्या अनुभव है और क्या विचार है सर? सहकार भारतीय एक ऐसा संस्कार है, हम देश में सहकार का मतलब इकट्ठा, जी सर, सबको इकट्ठा करके सामूहिक सब लोग मिल के किसी भी काम को कर सकते हैं। जी सर। अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसमें सहकार भारती में भी मेरे पास दायित्व है। सहकार भारती का प्रदेश का उपाध्यक्ष का दायित्व है। तो हम व्यक्तियों को यही सिखाते हैं भाई सहकार इकट्ठे होकर हर काम को करो। व्यापार में जाओ, शिक्षा में जाओ और किसी भी तरह से लोगों को व्यक्ति निर्माण करोगे तो भी सहकार भारती। सर जो लेडीज़ के लिए प्रति आपकी जो CBयाँ लोन दे रही है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर कि आपकी CB के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर? उसके लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, एक समूह के रूप में 4 महिलाओं को इकट्ठा करके 2-2 लाख रुपए तक का कम ब्याज में पैसा दिया जाता है। उससे अपनी रोजी रोटी चला सके, अच्छा काम कर सके, अपने वो बच्चों का निवारण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू बहुत आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ CB से सुरेश पाल जी GM साहब। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे सबसे पहले हाथ जोड़ के स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये इंटरनेशनल सहकारिता जो वर्ष है, इसके अंदर वर्ष भर कार्यक्रम चले हैं। और जब से भारत सरकार के ये सहकारिता मंत्रालय आदरणीय अमित शाह जी के पास आया है, तब से एक आमूलचूल परिवर्तन ऐसा सहकारिताओं में दिखाई दे रहा है। जी सर। और आज जो ये सहकारिता दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, इसमें हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री महोदय अभी पहुँचने वाले हैं। जी सर। सभी बैंकों की यहाँ प्रदर्शनी में स्टॉल्स लगाई गई हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और पूरे 19 CB हैं, उन सब के यहाँ से सहकार बंधु इसमें भाग लेने के लिए आ रहे हैं। जी सर। बड़ा अच्छा लगता है। 1993 से लगभग मैं इन सहकारिता दिवस के कार्यक्रमों में आता रहा हूँ और अच्छे प्रोडक्ट तो चाहे JLG के माध्यम से हो, SHG के माध्यम से हो, वो सब लोग लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार का भी एक सपना है और जो होना भी चाहिए कि मातृशक्ति जो हमारी है, बहनों को इसमें जोड़ा जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी बहुत बार लखपति दीदी की बात करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है कि वो भी उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और बैंक भी लगे हुए हैं इस काम के लिए, तो वो मात्र गृहिणी नहीं है, वो भी काम कर सकती है। तो इसलिए सभी बैंक उनको ऋण देने में भी और ख़ास तौर पे उसकी चुकौती का जो काम है वो बहुत बढ़िया है, समय पे इसकी चुकौती भी होती है। तो सभी बैंकों में ये स्कीमें लागू हैं। इसके कारण से जो भारत सरकार की दूसरी स्कीमें हैं PMSBY, PMJJBY, APY, उनमें भी अच्छा खासा एक बढ़ोतरी हुई है। तो लोन ये छोटा है लेकिन इसकी चुकौती का देखें और लोगों के एक जीवन स्तर को उठाने का देखें तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं आप सबकी मीडिया की जो आपकी एजेंसी है इसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से सहकारिता आगे बढ़ती रहेंगे तो हमें परम खुशी मिलती है। सर एक सवाल हमारा ये है कि जो आज नौजवान, हमारी नारी शक्ति, हमारी माताएं बहनें जो इस कार्यक्रम में जुड़ रही है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर अपनी तरफ से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो ये सहकारी बैंक हैं
वास्तव में सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्र के साथ हमेशा ही चोली दामन का साथ रहा है और जितना कृषि से जुड़े हुए लोग थे वो सभी सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करते थे। पीछे कुछ स्टाफ की कमियां और कुछ कारणों से ऐसा एक ध्यान में आ रहा है कि हम सेवाएं देने में कहीं न कहीं थोड़ी हमारे ओर से भी कमी आई है। जी सर। लेकिन तो भी अब कुछ नई भर्तियों का सिलसिला चला हुआ है, तो बैंक भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है और वो लोग भी दोबारा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो सहकारी बैंक हैं इनके साथ एक अपनत्व की भावना है। दूसरे कोई भी कॉमर्शियल बैंक है वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ जो कर्मचारी है उसके साथ उतना जुड़ाव नहीं होता, जबकि हमारे यहाँ उसी क्षेत्र के उसी एरिया के रहने वाले लोग वाग हैं तो उनकी सहायता भी करते हैं और ऋण चुकौती में भी उनका सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थी सोनीपत मुरथल में आयोजित हुए सहकारिता कार्यक्रम की कुछ खास तस्वीरें।